नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास चौधरी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान किसे कहते हैं, संविधान का वर्गीकरण, संविधान का महत्व, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान किसे कहते हैं, आपको भी पता होगा संविधान किसे कहते हैं। परिभाषा दे देता हूं मैं संविधान की। संविधान, संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान? संविधान नोट करना, नियमों, कानूनों और परंपराओं का संकलन है। जो देश के शासन को चलाता है। संविधान में क्या है? नियम, कानून और परंपराएं। देश को किस प्रकार चलाया जाए, देश में कैसे कानून लागू किए जाए, यही है संविधान के अंदर। अब है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे। संविधान संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था से प्राय आशय यही है कि संविधान को कैसे, किस प्रकार देश में व्यवहार में लाया जाए, किस प्रकार कानून नियम लागू किए जाए, यही राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब हम संविधान के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का महत्व, क्या महत्व है संविधान का? संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होता है। जैसे भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। दूसरा पॉइंट लिखना, संविधान को सैद्धांतिक एक मिनट वैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान देश की शासन की प्रकृति, स्वरूप को भी समझाता है कि किस प्रकार देश में शासन की प्रकृति है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, और स्वरूप को भी दर्शाता है कि संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है या एकात्मक है। ये भी पढ़ेंगे। लिखना, संविधान
देश के शासन की प्रकृति तय करता है। शासन की प्रकृति तय करता है कि वो, यहां पर लिख देता हूं, संघात्मक है या एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है। संविधान देश के शासन की प्रकृति तय करता है। यह तय करता है कि संविधान किसी देश में संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है। कमेंट करके बताना कि भारत में कौन सा संविधान है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है या संघात्मक है। नोट करना, इनको मिटाते हैं। मैथ तो चल रहा था। तीन पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट लिखिए। संविधान ये तय करता है कि किसी देश में शासन की प्रणाली, संविधान यह तय करते हैं कि किसी देश के अंदर शासन की प्रणाली क्या है। प्रणाली से अच्छी है कि वो लोकतंत्र है या राजतंत्र है। लोकतंत्र है या राजतंत्र, यह संविधान तय करता है। पांचवा पॉइंट, संविधान किसी देश के शासन के स्वरूप को तय करता है। संविधान किसी देश के शासन के स्वरूप को तय करता है। छठा पॉइंट, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियां तय करता है। संविधान यह तय करता है कि किसी सरकार के अंगों की शक्तियां कितनी होगी। और सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने पढ़ा होगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी।
ये सरकार के 3 अंग हैं, नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे एकात्मक और संघात्मक शासन से प्राय क्या आशय है। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन, किसी देश में एकात्मक शासन होता है, किसी देश में संघात्मक शासन होता है। अब इनका आशय क्या होता है ये जानते हैं। एकात्मक शासन से यह आशय है कि इसमें शक्तियां केंद्रीकृत होती हैं। इसमें शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होता राज्यों के अंदर, केवल केंद्र को अधिकार हो, वही निर्णय लेगा, वही कानून विधेयक सब वही केंद्र बनाएगा। इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे भारत को उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, विकेंद्रीकृत शासन कहते हैं इसे। मोटा मोटा तौर पर यह समझ लीजिए, आगे बाकी इनका विस्तृत जानकारी आगे एपिसोड में जरूर देंगे। अब हम चलते हैं संविधान के वर्गीकरण पर। संविधान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है यह पढ़ते हैं। संविधान का वर्गीकरण, संविधान को 5 भागों में विभक्त किया है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, संशोधन के आधार पर और संकलन के आधार पर, संघ के आधार पर 5 भागों में विभक्त किया है। 5 ही भागों को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, नोट करते जाना। पहला है उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर। उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उद्भव कैसे हुआ, इसके आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है परंपरावादी, एक होता है निर्मित। एक तो परंपरावादी से आशय है कि वो सदियों से जो नियम कानून चले आ रहे उसको उसी के आधार पर देश के शासन को सुचारू रूप से चालू रखना, और एक जो नया संविधान लिखना, यह हो गया निर्मित। दूसरा है संविधान में शासन की भावना या उसके अंदर निहित मूल्यों के आधार पर। मूल्यों के आधार पर, और राजतंत्र है या लोकतंत्र,
संविधान में शासन की भावना या उसके अंदर निहित मूल्यों के आधार पर, राजतंत्र के आधार पर चल रहा है देश या लोकतंत्र के आधार पर? या लोकतंत्र? इसमें भी दो भागों में। तीसरा है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर संविधान जैसे वो लिखित है या अलिखित। संकलन का आधार, संकलन का ऐसे क्या होता है? संकलन यानी लिखना, वो लिखा हुआ है या अलिखित है। जैसे भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है। होता है संशोधन के आधार पर, उसके अंदर संशोधन कैसे किया जाता है? संशोधन के आधार पर संविधान कौन कौन से होता है? एक कठोर होता है और लचीला। दो तरह से होता है, कठोर और लचीला। भारत में दोनों प्रकार पाए जाते हैं, कठोर भी होते हैं, लचीला। कुछ कानूनों में बहुमत ज्यादा चाहता है तो कुछ में सामान्य बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। पांचवा है संघ के आधार पर। संघ के आधार पर वो राज्य या देश संघात्मक है या एकात्मक। लिखना संघात्मक या एकात्मक। संविधान का वर्गीकरण 5 तरीके से किया गया है। उत्पत्ति और उद्भव के आधार पर, परंपरावादी या निर्मित, उसे सदियों से चले आ रहे नियम कानून के आधार पर डाला गया या उसका नया निर्माण किया गया। संविधान में शासन की भावना और उसके अंदर निहित मूल्यों के आधार पर वो राजतंत्र है या लोकतंत्र है। संकलन के आधार पर, संकलन का अर्थ होता है लिखना, लिखित है या अलिखित है। संशोधन के आधार पर, उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जाता है? कठोर होता है या लचीला होता है। संघ के आधार पर, संघ के आधार पर भी दो तरीके से होता है, संघात्मक है, एकात्मक है। एक आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, अर्ध संघात्मक। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भारत में संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है। नोट करो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे लिखित और अलिखित संविधान। क्या अंतर होता है, किन किन देशों में लिखित है और किन किन में अलिखित है? आपको ये समझ में आ गया होगा। लिखित व और अलिखित। संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। सारणी के माध्यम से समझाते हैं। लिखित, अलिखित।
लिखित और अलिखित। क्या अंतर है दोनों में, ये समझेंगे। लिखित और, नोट करना है, अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है। लिखित और अलिखित संविधान में एक मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। जैसे पहला पॉइंट इसमें, लिखित संविधान क्या होता है, लिखित से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसमें लिखित का अंश ज्यादा होता है। लिखित संविधान में लिखित अंश ज्यादा होगा तभी तो इसको लिखित संविधान बोलेंगे। और अलिखित संविधान, सबसे शब्द पर गौर किया करो, सबसे ही पता चलता है। अलिखित के अंदर अलिखित अंश ज्यादा। अलिखित संविधान के अंदर अलिखित अंश ज्यादा और लिखित संविधान के अंदर लिखित संविधान का अंश ज्यादा पाया जाता है। अलिखित लिखित संविधान के अंदर अलिखित संविधान, कुछ बातें होती जो नहीं लिखी जाती, बाकी अधिकांश भाग लिखा हुआ होता है। अंश कम। और अलिखित के अंदर कुछ बातें लिखी जाती है, बाकी अलिखित ही होती है। अंश कम। विस्तार रूप से आप नोट करते जाना अपनी नोटबुक में। दूसरा पॉइंट है, इसकी तारीख होती है, ये लागू होता है उसकी तारीख होती है। किस तारीख को लागू हुआ वो सब डिटेल होती है। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें कोई तारीख नहीं होती है। कोई तारीख नहीं होती है, इसमें तारीख होती है कि ये किस तारीख को अंगीकृत किया गया। तीसरा पॉइंट, इसमें संविधान सभा होती है। इसमें निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है और संविधान सभा ही संविधान निर्माण करती है। जैसे भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्माण किया था, इसमें कोई संविधान सभा नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, लिखित संविधान के अंदर संविधान के स्वरूप पाए जाते हैं। पीछे जो संविधान का महत्व बताया था उसके अंदर बताया था, और एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। संविधान के स्वरूप पाए जाते हैं। इसमें संविधान के स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे संघात्मक, अर्ध संघात्मक,
और एक एकात्मक। ए लिखित संविधान के अंदर सिर्फ एकात्मक स्वरूप ही पाए जाते हैं, उसके अंदर न तो संघात्मक पाए जाते हैं, न अर्ध संघात्मक और न एकात्मक। इसके अंदर एकात्मक स्वरूप पाया जाता है। एकात्मक स्वरूप पाया जाता है इसके अंदर। इसे नोट करना, वापस पांचों पॉइंट यहां से लिखेंगे। पांचवा पॉइंट यहां से लिखते हैं, लिखित ए लिखित। चार पॉइंट हो गए थे, पांचवा पॉइंट। इसके अंदर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। लिखित संविधान के अंदर, इसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से कम मजबूत होती है। विधायिका का अर्थ क्या होता है? विधायिका यानी संसद होता है। संसद, भारत में संसद कहते हैं, कहीं कांग्रेस भी कहते हैं इनको। छठा है, इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे किन किन देशों में लिखित संविधान पाया जाता है, किन किन में अलिखित संविधान पाया जाता है। लिखित संविधान, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने अपना एक लिखित संविधान बनाया था और जिसकी समय अवधि लगभग 6 माह थी। सबसे छोटा भी लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान है, ब्रैकेट में लिख देना। दूसरा देश है भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कठोर लचीला मिला जुला रूप है। मिला जुला रूप।
तीसरे देश की बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ यहाँ। तीसरे देश की बात करें, श्रीलंका। श्रीलंका विश्व का सबसे लचीला संविधान है। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, विश्व का सबसे लचीला संविधान। चौथा है जापान। जापान एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान जापान ने लिखा था। एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान जापान में एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान लिखा गया था। अब हम बात करते हैं अलिखित देशों की। अलिखित देशों के अंदर पहला देश आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर अलिखित संविधान पाया जाता है और एकात्मक स्वरूप पाए जाते हैं, जो परंपरावादी संविधान का प्रकृति है संविधान की। दूसरा है सऊदी अरब। और कई देश है, ब्रिटेन और सऊदी अरब अलिखित संविधान के तहत आते हैं। उदाहरण दिए आपको, और लिखित संविधान के अंदर ये जितने भी उदाहरण दिए मैंने अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना। और अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सरकार, एकात्मक और संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे वापस लिखवा देता हूँ आप। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन का स्वरूप क्या है? भारत में शासन का स्वरूप क्या है, इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना। और कल हम पढ़ेंगे एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना इसे। जय हिंद, जय भारत।